अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए। आज के लेक्चर में बेसिकली हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उनके कौन कौन से जराए ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, उनके कौन कौन से वो जरिए हैं जिनसे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, या फिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल होते हैं। अब सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके सबसे जो मेन सोर्स है वो हमारे पास दो चीज़ें, एक हम कहते हैं लिविंग मीन के हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, दूसरी कौन सा हमारे पास एनिमल्स आते हैं। हमने कहा था जब हमारे पास एनिमल्स और प्लांट्स मीन लिविंग थिंग्स है, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास के मेन सोर्स है किस चीज़ का, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो हम देखें इनके जो सोर्सेज है ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें किन दो चीज़ों से ऑब्टेन होते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि हमारे पास इसके मेन दो सोर्सेज है किसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक हम बेसिकली क्या कह रहे थे, एनिमल्स क्या कहते हैं एनिमल्स, इनके हमें जानवरों से भी हमारे पास क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, हम कहते हैं एनिमल्स। अब उसके बाद दूसरा हमने कहा था प्लांट्स, इनके इसके जो मेन सोर्स होते हैं वो कौन से, हमारे पास प्लांट्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, प्लांट्स होते हैं। अब प्लांट भी फिर फर्दर अगर कैटेगरी करते हैं प्लांट भी हमारे पास कहते हैं दो तरह के आ जाते हैं हमारे पास। एक हम बेसिकली क्या कहते हैं अलाइव प्लांट्स कहते हैं, क्या कहते हैं अलाइव प्लांट्स, अलाइव अलाइव प्लांट्स। और दूसरे को हम कहते हैं डेड प्लांट्स, इनके ऐसे प्लांट जो कि मर चुके हो, डेड प्लांट्स। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनके दो, तो अगर हम कहें तो हमारे पास प्लांट प्लांट फिर हम फर्दर आगे हमने कहा एक हमारे पास क्या होता है लाइव प्लांट, दूसरे कौन सा हमारे पास डेड प्लांट। तो ये हमारे पास बेसिकली मेन सोर्स है जिसके हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनके मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम इनसे अपडेट करते हैं, और हम आजकल जो है उनको लेबोरेटरी के अंदर भी क्या करते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम सेंसिटाइज कर देते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हम एनिमल्स, हमने वो वाले वो कौन कौन से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, और वो जो हम चीजें हैं वो कहाँ से हासिल करते हैं, हम एनिमल से हासिल करते हैं। कहाँ से, एनिमल से। अब देखिए भी एनिमल्स भी हमारे पास क्या है, मेन सोर्स है किस चीज का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनके जो हमारे पास जानवर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे पास क्या मेन सोर्स है। अब उनमें से कौन कौन से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं, इनको उनमें हमारे पास क्या जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारे पास बेसिकली क्या मेन सोर्स है किस चीज का, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। कौन से ऑर्गेनिक, अब ये जो प्रोटीन्स है ये किन किन चीजों के अंदर पाए जाते हैं, प्रोटीन जो हमें मीट से मिलती हासिल होती है, चिकन, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं प्रोटीन्स होते हैं। इसी तरह से बीफ, मटन, एग, ईटीसी। तो ये जो हमारे पास चीजें होती है इनके मीट हमें कहाँ से हासिल होता है, एनिमल से हासिल होती है। इसी तरह से चिकन वो भी एनिमल से, बीफ वो भी हमारे पास कहाँ से, एनिमल से, मटन वो भी एनिमल से, एग वो भी हमारे पास एनिमल से। तो ये सारी चीजें जो होती हैं जो हासिल होती है उनके अंदर क्या होता है हमारे पास प्रोटीन, और प्रोटीन होते हैं ये हमारे पास रिच सोर्स होता है किस चीज का, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस चीज का, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं लिपिड्स, लिपिड्स या फिर जिन्हें हम कहते हैं फैट्स। अब ये जो बेसिकली हमें कहां कहां से हासिल होते हैं, ये हमें हासिल होते हैं चीज, मिल्क, और हमारे पास आते हैं बटर। ये जो तीन चीजें ये रिच सोर्स है किस चीज का, फैट्स का और लिपिड्स, और ये बेसिकली हमें कहां से हासिल होते हैं, बस एनिमल से हासिल होते हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम प्लांट्स। अब जो हमारे पास लाइव प्लांट्स है इनसे हम कौन कौन सी चीजें हासिल करते हैं, और हमारे पास डेड प्लांट्स है लाइव प्लांट्स से हम देखते हैं कौन कौन सी चीजें हासिल करते हैं लाइव प्लांट्स। अब देखिए अलाइव प्लांट तो वो रिच सोर्स होता है हमारे पास किस चीज का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का।
मोस्टली जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो सोर्सेज होते हैं वो कहाँ से हम हासिल करते हैं, बेसिकली अलाइव प्लांट से हासिल करते हैं। कहाँ से हम, अलाइव प्लांट से। अब वन बाय वन हम देखते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें अलाइव प्लांट से हम क्या हासिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये बेसिकली क्या होता है आपस, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होता है आपस, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट ये हमें किन किन चीजों से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें व्हीट से, बार्ले जिसे हम जौ कहते हैं, इसी तरह से मेज, देन राइस, सो ऑन एटीसी। ये सारी चीजें बेसिकली किस चीज का सोर्स है वापस, कार्बोहाइड्रेट का। और कार्बोहाइड्रेट के रिच सोर्स है किस चीज का वापस, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। अगर इसी तरह से हम बात करें किस चीज का, प्रोटीन्स की बात करते हैं, किसकी, प्रोटीन्स की। प्रोटीन, प्रोटीन जो हमें कहाँ से हासिल होते हैं, बीन्स। उनकी जो फलीदार हमारे पास चीजें होती हैं उनको हम बीन्स कहते हैं। जैसे हमारे पास लोबिया वगैरह हो जाते हैं हमारे पास, और इसी तरह से हमारे पास पल्सिस, ये भी हमारे पास क्या मेन सोर्स है, रिच सोर्स है किस चीज का, हमारे पास प्रोटीन्स का। किस चीज का, प्रोटीन्स का हमारे पास। अब इसी तरह से हम क्या हासिल करते हैं, एनिमल से हम हासिल करते हैं विटामिन भी होते हैं हमारे पास, विटामिन। अब जितने किस्म के हमारे पास क्या होते हैं, फ्रूट्स वगैरह, तो उन फ्रूट्स से हम क्या हासिल होता है हमारे पास, विटामिन हासिल होते हैं। जैसे हमारे पास एप्पल, मैंगो, एटीसी। इसी के बाद हमारे पास क्या होते हैं, लिपिड्स आ जाते हैं, लिपिड्स। अब लिपिड्स बेसिकली हम कहाँ से हासिल करते हैं, जितने किस्म के हमारे पास ऑयल्स होते हैं जो कि हम कहाँ से हासिल करते हैं, पौधों से हासिल करते हैं, जिनमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, ग्राउंडनट ऑयल आ जाते हैं, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, कोकोनट, एटीसी और सो ऑन। इनके जितने किस्म के होते हैं हमारे पास, वो तो हमारे पास बेसिकली क्या सोर्स होते हैं हमारे पास, लिपिड्स का सोर्स। और लिपिड्स बेसिकली क्या रिच सोर्स है हमारे पास किस चीज का, हमारे पास कार्बन के हमारे पास हो जाते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आ जाते हैं डेड प्लांट्स आ जाते हैं। कौन से, डेड प्लांट्स। अब बेसिकली डेड प्लांट जो होते हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या रिच सोर्स है किस चीज का, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। किस चीज का, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब डेड प्लांट से हम जो हासिल चीजें करते हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, इसी तरह से पेट्रोलियम, और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कोल, COAL, कोल, जिसे हम कोयला कहते होते हैं। तो ये भी सारे के सारे हमारे पास क्या हमारे पास रिच सोर्स होते हैं। किस चीज का रिच सोर्स है हमारे पास, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे पास। तो आज के लेक्चर में बेसिकली देखते हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। हमने कहते हैं दो तरह के मेन सोर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं प्लांट्स कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं एनिमल्स कहते हैं। अब एनिमल्स के हमने देखे थे, एनिमल्स से हमें दो चीजें हासिल होती है, कौन कौन से, प्रोटीन्स और लिपिड्स। ये बेसिकली किन किन चीजों से हासिल होते हैं वो हमने देखे। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्लांट्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक प्लांट्स कहते हैं लाइव प्लांट जो कि जिंदा प्लांट, और दूसरे को हम कहते हैं डेड प्लांट जो कि मुर्दा प्लांट होते हैं हमारे पास। अब लाइव प्लांट से जो चीजें हमें हासिल होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन और लिपिड्स। और जो डेड प्लांट से हमारे हासिल होते हैं जो कि सोर्स होते हैं किस चीज का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो हमारे पास नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड कोल। ये तो था हमारे पास आज के लेक्चर। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।